राम राम, जय हिंद। देखो, अगर यार तुम मैथ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो मैथ की अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अब यार मैथ तो कंपलसरी है ना अधिकतर एग्ज़ामों के लिए, तो अगर तुम मैथ की पढ़ाई, मैथ के लिए कोई किताब ढूंढ रहे हो, तो अगर तुम मार्केट में जाते हो वो 15 किताबें तुम्हारे सामने रख देता है, ठीक है। अब तुम्हें क्या लगता है कि अर्थमेटिक इससे पढ़ लें, एडवांस इससे पढ़ लें, दोनों का मिक्सचर इससे पढ़ लें, और क्लास नोट्स इससे कर लें, बेसिक फंडामेंटल इससे, और सोल्यूशन इससे, 75 चीज़ें इससे। यहाँ पे तुम फंस गए। यहाँ पे तुम इस ट्रैप में फंस गए, जो कि फंसे रहोगे। आगे हम बढ़ते हैं, पहले फिर डिटेल में बताएंगे तुम्हें करना क्या है। जब हम जनरल स्टडीज़ की तरफ जाते हैं तो कुछ लोगों को होता है कि लूसेंट भी पढ़ लें, उसके बाद यार कुछ वो क्या कहते हैं उसको, स्टैटिक जीके के लिए कुछ अलग एक किताब ले लें, या फिर वो जो क्या कहते हैं यार, कंप्यूटर के लिए अलग किताब ले लें, और साइंस के कुछ अलग से टॉपिक आते हैं उसके लिए अलग लेते हैं। लोगों को हमने लेते हुए देखा है, इसलिए बोल रहे हैं, हम कुछ भी ऐसे नहीं उड़ा रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक एक सब्जेक्ट की लोग 3-3 4-4 किताब कैरी कर रहे हैं, वो हमने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। चलो, किताबें तुम 36 खरीद लो, 72 खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा इतना है तुम्हारे पास, इतनी महंगी किताबें आती हैं नहीं, किताबें आज के टाइम पे बहुत सस्ती हैं, ठीक है। लेकिन जब वो तुम किताबें खरीद के लाते हो, कभी भी ये फोकस करने की कोशिश करना कि वो 72 किताबों का 3 बार रिवीजन तुम कर पाओगे अपनी एक ज़िंदगी में, कभी कर पाओगे एक ज़िंदगी में। हम मानते हैं 72 की 72 किताबें हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए, हम समझते हैं 72 किताब से आए होंगे क्वेश्चन, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन 72 किताबों को 4 बार ख़त्म कर पाओगे? तुम्हें लगता है उन 72 किताबों का तुम रिवीजन भी कर पाओगे? इतनी है तुम्हारे अंदर क्षमता? नहीं कर पाएंगे सर आप। तो इस चीज़ को तुम्हें समझना पड़ेगा कि किताबों को हमेशा सही चूज़ करना है। यूपीएससी की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी के बारे में हमें एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है, बिल्कुल हम साफ बात करते हैं। और यूपीएससी बहुत बड़े लेवल का एग्जाम है, उस पर हम कुछ भी ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तो यूपीएससी के लिए हम डिटेल वीडियो लाएंगे, जो कि हम बोर्ड में समझाएंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जब हम यूपीएससी के अलावा बाकी के एग्जाम देखते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवेज हो, स्टेट पुलिस हो, और सब इंस्पेक्टर हो, कोई भी एग्जाम तुम ले लो, इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, जब भी तुम इन सब एग्जाम की तैयारी करते हो, तो कोशिश मेरी तरफ से ये रहती है कि तुम ये किया करो कि हर सिलेबस की, हर एक सब्जेक्ट की सिर्फ एक किताब रखो। क्योंकि अल्टीमेट सिलेक्शन किससे होना है? अल्टीमेट सिलेक्शन, जो फाइनल सिलेक्शन है, वो तुम्हारा होना है तुम्हारी प्रैक्टिस के दम पे, ना कि तुम्हारे सिलेबस के दम पे, ठीक है। सिलेबस तो तुम्हारे लिए इसलिए है तुम्हारे पास, ताकि उधर से तुम्हें बेसिक चीज़ें पता चल जाए, जो तुम क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर पाओ, बस। इसके अलावा कुछ काम नहीं उनका, ठीक है। तो अगर तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, ये सब अलग से लगाने ही हैं, तो क्या ज़रूरत है एक सब्जेक्ट की 6 किताबें लेने की? कोशिश ये करो कि एक ऐसी किताब चुनो जिसके अंदर सारा कंटेंट तुम्हें मिल जाए। और आज के टाइम पे ऐसे ऐसे पब्लिशर हैं जो ऐसी किताबें छाप रहे हैं जिसमें एक किताब पे तुम्हें पूरा कंटेंट मिल जाता है, एक किताब में। अब वो एक किताब होगी तो तुम्हारे पास बेनिफिट क्या होंगे? एक किताब, कई बार हो सकता है यार कुछ कुछ टॉपिक एक किताब में नहीं आते, तो 2 किताब, एक किताब या फिर मैक्सिमम 2 किताब, इससे ऊपर मत जाना यार किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। और इंग्लिश में, जनरल स्टडीज़ में तो खासकर नहीं। तो हम तुमसे बस इतना कहना चाहते हैं, जब तुम ये किताबें लेते हो, जैसे 2 किताबें तुमने ले ली, अब इन 2 किताबों को तुम 5 बार रिवीजन कर सकते हो यार, 5 बार। और यकीन मानो हर बार तुम्हें कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा उससे। भले तुम कितने बड़े 30 मार्क का हो, जितने बार भी तुम रिवीजन करोगे, छोटी मोटी चीज़ भले ऐड हो, वो होगी जरूर। तो जब ये तुम 3 से 4 5 बार रिवीजन करते हो लगातार, तो तुमसे उस किताब का एक कतरा भी नहीं छूटता है, बिल्कुल भी। और इससे होता क्या है कि तुम्हें एटलीस्ट उस किताब की सारी चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी प्रिपेयर है, तो उससे रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तुमसे नहीं छूटेगा, तुम उसको फोड़ के चले आओगे। वहीं अगर तुम्हारे पास एक सब्जेक्ट की 6 किताबें हैं, उनको 2-2 बार, 1-1 बार रिवीजन किया, तो किसी किताब को भी तुमने 100% परफेक्ट किया ही नहीं। और जब किसी भी एक किताब को 100% परफेक्ट किया नहीं, तो एग्जाम में कहाँ से जाके तुम उड़ा दोगे कुछ भी। इसलिए जितने लोग भी किताबों के पीछे भटक रहे हो, मेरी रिक्वेस्ट है, हर सब्जेक्ट की एक किताब रखो। नोट्स अगर तुम्हें बनाने हैं वो बना सकते हो, नोट्स अगर कहीं परचेज करने थोड़े बहुत आते हैं जो वो कर सकते हो। बाकी काम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट का है, इसके अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं खास जो तुम सोचो किताबें पढ़ के हो जाएगा, कुछ नहीं उखड़ेगा, रहने दो। इसलिए हर सब्जेक्ट की एक किताब, दैट्स इनफ। राम राम, जय हिंद।